हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से फिरोज शाह तुगलक एवं उसके प्रशासकीय सुधार लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस विषय पर अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। फिरोज शाह तुगलक की प्रशासकीय सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर आरूढ़ हुआ। उस समय संपूर्ण साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था व्याप्त थी। अतः फिरोज ने प्रशासनिक सुधारों को लागू करवाया ताकि तत्कालीन स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस क्रम में उसने जमींदारी प्रथा की पुनर्स्थापना की। उसने संपूर्ण साम्राज्य को जागीरों और जागीरों को जिले में बांट दिया। पदाधिकारियों को उसने नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने मोहम्मद के काल में लगने वाले 23 करों को समाप्त कर जनता को राहत प्रदान की। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 करों जजिया, जकात, खराज, खम्स लगाया। फिरोज ने कृषि में सुधार के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया तथा सिंचाई हेतु हक ए शर्ब नामक कर लगाया। कई नहरों एवं कुओं का निर्माण किया गया। उसने लगभग 1200 बागों का निर्माण करवाया जहां फलों का उत्पादन होता था। उसने किसानों को राज्य की ओर से तकावी उपलब्ध करवाया। तकावी का मतलब ऋण होता है, कर्ज होता है, इसे हम उर्दू में तकावी भी कहते हैं। तो किसानों को राज्य की ओर से ऋण भी उपलब्ध करवाया। सुल्तान ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। कई मस्जिदों, महलों एवं जलाशयों का निर्माण करवाया। इसके अलावे उसने कई अस्पतालें, कब्रगाहें एवं पुलों का भी निर्माण करवाया। उसने बेरोजगारों के लिए एक दफ्तर स्थापित किया जिसके द्वारा बेरोजगारों को रोजगार मिले। उसने दीवाने खैरात नामक दानशाला भी स्थापित किया जिसके द्वारा दीन तथा असहायों की सहायता प्रदान की गई। दारुल शफा नाम का एक अस्पताल भी बनाया जहां रोगियों का मुफ्त में इलाज होता था। सुल्तान ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने इस्लाम पर आधारित न्याय व्यवस्था स्थापित की, लेकिन इसकी कठोरता को कम कर दिया। उसने कठोर शारीरिक यातनाएं, मृत्युदंड आदि समाप्त कर न्याय व्यवस्था को लचीला बनाया, लेकिन इस व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। फिरोज ने अमीर उलेमाओं को उच्च पद प्रदान किए। उलेमाओं के प्रभाव में वह इस्लाम का कट्टर पोषक बन गया। उसने धर्म प्रचार हेतु बलात् यानी बलपूर्वक इस्लाम अपनाने के लिए हिंदुओं को जजिया से मुक्ति का प्रलोभन दिया। इस कारण उलेमा वर्ग का प्रशासन व राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा। वह दासों का बड़ा शौकीन था। इस कारण उसने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना की। इसके लिए उसने सभी पदाधिकारियों को पूरे साम्राज्य से दासों को इकट्ठा करवाया। इस कारण दासों की संख्या
1,80,000 तक पहुंच गई थी, जिसमें 40,000 दास केवल सुल्तान के महल में सेवक के रूप में नियुक्त किए गए। इस विभाग के कार्यों के लिए कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। उसने सेना का गठन सामंती आधार पर किया तथा सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में प्रदान की। साथ ही साथ उसने सैनिकों को वृद्ध या मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों की सेना में भर्ती को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार सैन्य सेवा वंशानुगत हो गई। अब हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हमने लिखा है क्रिटिकली एग्जामिनेशन, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार फिरोज़ के सुधारों ने उसे लोकप्रिय बनाया, लेकिन साथ ही साथ उसने जो सुधारों को लागू किया उसमें अनेकों नेक दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं। उसके यही दोष दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता के कारण सिद्ध हुए। उसने पूर्ववर्ती करों को समाप्त कर शरीयत के अनुसार 4 करों को लगाया। इन करों में उसने जजिया कर भी वसूली कठोरता से की, यहाँ तक कि उसने इसे ब्राह्मणों से भी वसूल किया। जजिया के कठोरतापूर्वक वसूली से गैर मुसलमों में सुल्तान के प्रति रोष गहराया। फिरोज ने ठेके पर भूमि दी तथा ऊंची बोली बोलने वाले ठेकेदारों को राजस्व वसूली का अधिकार दिया। इस कारण ये ठेकेदार किसानों से बर्बर तरीके से करों की वसूली करने लगे। इससे जनता में असंतोष फैला। उसकी जमींदारी प्रथा भी दोषयुक्त थी। उसने सैनिकों तथा असैनिक पदाधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की। इससे वास्तविक जागीरदार को कष्ट हुआ। उन्हें अपनी जागीरों पर उचित कर नहीं प्राप्त हुआ। फिरोज ने न्याय व्यवस्था को लचीला बनाया और कठोर दंड समाप्त कर दिए। उसके इस उदार नीति के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा अपराधी भय मुक्त रहने लगे, जिससे जनता उसे नापसंद करने लगी। वहीं न्याय की रियायत हिंदू अपराधियों को नहीं दी गई। उन्हें अपराधों पर कठोरतम दंड मिलते रहे। इसमें बहुसंख्यक हिंदू जनता में भयंकर रोष फैला। फिरोज अमीर तथा उलेमाओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसने उनको अनेकों नेक अधिकार प्रदान करके उनकी शक्ति, मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। लेकिन इसका बड़ा खामियाजा फिरोज को उठाना पड़ा, क्योंकि राजनीति एवं प्रशासन में इनका अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। उसने दासों के उद्धार हेतु दास विभाग कायम किए एवं अपने दासों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा, परंतु इसका भी दुष्प्रभाव साम्राज्य पर पड़ा। दास भी उलेमाओं की भांति शासन में अनुचित हस्तक्षेप करने लगे। उसने सैनिकों को प्रसन्न करने के लिए सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, लेकिन इसका भी व्यापक दुष्प्रभाव साम्राज्य पर पड़ा। दरअसल इससे वहाँ शारीरिक योग्यता के मापदंड को हटाकर उत्तराधिकारियों को सैन्य पद प्राप्त हुए, जिससे सेना की शक्ति क्षीण हो गई, जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस तरह मूल्यांकन करते हैं
तो हम यह स्पष्ट होता है कि फिरोज ने प्रजा के कल्याण हेतु कई कार्य किए, जैसे दान विभाग, रोजगार दफ्तर, वेतन भत्ते, छात्रवृत्ति, दास विभाग, औषधालय, नहरों एवं भवनों का निर्माण आदि, जिससे उसकी प्रजा में ख्याति प्राप्त हुई या ख्याति पाई। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल से उत्पन्न कष्टों, दुखों आदि से जनता को राहत पहुंचाई, लेकिन एक सेना नायक के रूप में वह पूर्णतः असफल रहा। उसमें सैन्य कूटनीति तथा सामरिक कला का अभाव था। साथ ही साथ उसने जो सुधार लागू किए, उसके कारण तात्कालीन परिस्थितियों में तो वह प्रजा को लाभ पहुंचाया, परंतु आगे चलकर वे ही दिल्ली सल्तनत के लिए हानिकारक साबित हुए। इस प्रकार से हमारा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।